अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इंसान ज़िंदगी में कोई गोल सोचता है तो उस गोल को अचीव करने के लिए इंसान को सम टाइम बहुत हार्ड स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस हार्ड स्ट्रगल के दरमियान सम टाइम ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि इंसान ये समझता है कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन वही मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे इंसान टेस्ट होता है और उन मोमेंट्स के ऊपर ओवरकम करने के बाद जब इंसान अपना गोल अचीव कर लेता है तो दैट इज़ बेसिकली द गोल ओरिएंटेशन। और वो गोल इंसान को फिर एक इमेंस फीलिंग देता है, जो एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है। तो आज हम अपने बहुत प्यारे दोस्त, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले इंसान के साथ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे टीनेजर्स या यूथ जो ये समझते हैं कि हालात ना होने से कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया जा सकता, तो इस स्टोरी के बाद ये टोटली गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान ये यकीन कर सकता है कि हालात जितने भी ख़राब हों, अगर आपका यकीन पुख्ता है और आपकी सोच पुख्ता है और आपके पास डेडिकेशन है तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ आज मौजूद हैं अवैस रज़ा, ये लेफ्टिनेंट हैं पाकिस्तान नेवी में। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक कि आपने इतना टाइम निकाला और फॉर दिस इंट्रोडक्शन एज वेल। और यहाँ पे ये मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बैक इन 2014 वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी एट लाहौर। एग्जैक्टली। और सिंस दैट डे आप हमारे साथ रहे हमेशा। इवन दिस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट and without your loyalty as a friend, even as a teacher sometime, because you taught me a lot regarding maths. So this journey was very beautiful. In fact, your presence make it more charming. So राइट, I'm राइट। again thankful to you for this. राइट, राइट। थैंक यू वेरी मच अवैस। बस थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें तो हम बेसिकली यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं और हमने लाइक 4 इयर्स एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो उन 4 इयर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आज भी याद करके बहुत खुशी महसूस होती है। तो उन मोमेंट्स के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। ये 2014 में मुल्तान से लाहौर आए, घर वालों को ये बता के कि मेरा BScs के अंदर एडमिशन हो गया और मैं डिग्री करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली घर वाले इनका ये वीडियो देख रहे होंगे। तो लेकिन बिहाइंड द सीन इनका पैशन ये था कि मैंने फोर्सेस के अंदर ऑफिसर रैंक अचीव करना है। अवैस, बात करते हैं 2014 से। आप आए अक्टूबर 2014 में, आपने डिग्री स्टार्ट की, बट बिहाइंड द सीन आपके दिमाग में हर वक्त ये था कि फोर्सेस फोर्सेस और फिर फोर्सेस। बैक इन 2014 जब मैंने अपनी FSC की सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया आर्मी के लिए। दैट वाज PMA 134 लॉन्ग कोर्स। ऑलराइट। उसमें ये होता है कि आप पहले FSC के सेकेंड ईयर के पेपर दे देते हैं, ऑन होप सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर देते हैं कि ठीक रिजल्ट है। आने से पहले आप अपने जो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन है उससे अंडरवेंट हो जाते हैं। ठीक है। मेरी एक खाला है, उनका घर लाहौर में था, तो मैं उनके घर आया कि मैंने फोर्सेस में सेलेक्ट होना है और मैंने घर में ये बैक एंड स्टोरी दी कि मुझे एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है एंड अच्छा। देन UET में एडमिशन लेना। अच्छा। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि FSC में और मेरे मार्क्स भी इतने कोई हाई नहीं थे कि जिसकी वजह से मैं आता या UET में प्रिपरेशन करता। सो आई केम टू लाहौर इन 2014, इट वाज अ मंथ ऑफ मई। तो मेरा कोई 22 या 23 मई एग्जैक्टली याद नहीं है कि पेपर था इनिशियल आर्मी का। तो मैं आर्मी का टेस्ट देने आया, मैंने आके अपना टेस्ट दिया शामी रोड लाहौर में। ऑलराइट। फर्स्ट जो जिसे कहते हैं शॉक मुझे लगा कि मैं रिटर्न टेस्ट देने के लिए बैठा और इनिशियल टेस्ट मेरे से पहले ही फेल हो गया। अच्छा। इनिशियल टेस्ट में आप अपेयर होते हैं, देयर आर सर्टेन टेस्ट, पहले इंटेलिजेंस टेस्ट देन एकेडमिक। इंटेलिजेंस क्लियर हुआ, ऊपर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, प्रोसीड टू नेक्स्ट टेस्ट। जब मैंने अपना 50 मार्क्स का एकेडमिक टेस्ट सबमिट किया तो ऊपर लिखा है यू आर फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा। बट देयर वाज नो लक एट दैट टाइम प्रेजेंट। सो आई सॉ कि अब मैं उस टाइम धचका लगाए। अच्छा कि अब मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे अगेन वापस जाना पड़ेगा। अच्छा। बिकॉज जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता था वहाँ पे कोई इतना पढ़े लिखे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था। लाइक मेनली अगर कोई मेरे पैटर्नल फैमिली में जाऊँ तो आई वाज द ओनली मैट्रिक और हु वाज डूइंग FSC। तो कोई इतना ट्रेंड नहीं था वहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर मैट्रिक कर रही है तो कहीं क्लर्क लग जाए या कहीं कोई PN लग जाए या कुछ गवर्नमेंट जॉब का मोस्ट यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई छोटे स्केल की जॉब बस सिक्योर कर ले। इवन कि अगर आपने जूनियर क्लर्क अपॉइंट हो गए तो ये बहुत बड़ी आपके गांव की एक MNA बनने जितनी खुशी अच्छा। की मतलब कंसीडर किया जाता है। राइट, राइट। तो अब मुझे लगा कि अब ये मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फेल हो गया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा बिकॉज इट वाज अ कंपटीशन कि मैं UET को कैसे कम्पीट करूँगा, एंट्री टेस्ट कैसे दूंगा। तो मैं पैदल शामी रोड से वापसी आ रहा था तो फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास पाकिस्तान नेवी का सेंटर था। जी बिल्कुल। वहाँ पे ऐड लगा हुआ था कि इश्तिहार ओपन है और भर्ती के लिए लोगों को बुलाया जा रहा था सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। तो मैं वहाँ पे रुका, मैंने उन्हें कहा मेरे पास मेरी डॉक्यूमेंट की फाइल थी।
और उन्होंने कहा कि आप अप्लाई करें। मैंने हाँ उसमें मैनुअल फॉर्म को फिल किया, अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आपको डेट जो है आपके मोबाइल पे आ जाएगी। फिर ठीक मैंने है। आके वेबसाइट चेक की उनकी, तो उस पर यह था कि आफ्टर अप्लाइंग 15 डेज में आपका टेस्ट होता है। अब उन 15 दिनों में मैं घूमता रहा कि अभी क्या करना है क्या करना है। उसी टेस्ट की बेस लाइन पे यूईटी का एंट्री टेस्ट के एडमिशन आया, तो मैंने वो भी ई-कैट भी अप्लाई कर दिया। तो बस तकरीबन कोई 10 से 12 दिन के बाद मुझे मैसेज मिला कि आपने इस संडे को फोर्ट्रेस स्टेडियम में आ जाना है, आपका रिटर्न टेस्ट है और आपने वो लेड पेंसिल और ये चीज़ें लेके आनी। देन मैं आया उधर, आके अपना इनिशियल टेस्ट दिया, तो उन्होंने कहा जी ये हार्ड फॉर्म में आपने टेस्ट टिक किया है, तो इट्स अ प्रोसीजर ऑफ 15 to 20 डेज़ कि हम इसे चेक करेंगे, देन आपको रिजल्ट मैसेज के थ्रू आएगा। ठीक है। तो इतने दिनों में मैं अपनी खाला के घर ही रहा। घर से कांटेक्ट हुआ तो आई प्रिटेंडेड कि मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा जुलाई में टेस्ट है, तो उसके लिए मैं बहुत होपफुल हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा एडमिशन हो जाएगा। Okay. उसके बाद शाम में मुझे मैसेज मिला कि आपका टेस्ट पास हो गया, आप अपने मेडिकल के लिए आ जाए। सही है। तो एक अगेन एक होप, तो मैंने मेडिकल अपना प्रोसीड किया। उसके लिए मैं फोर्ट्रेस स्टेडियम इनका सेंटर था वहाँ पे आया, मैंने अपना इनिशियल मेडिकल दिया। मेडिकल दे के अभी हम अपने कपड़े चेंज ही कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू भी अभी होगा। आफ्टर 15 to 20 मिनट उन्होंने एक बंदा आया, उसने पढ़ना स्टार्ट किया कि ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, इधर आ जाएं, बाकी इधर ठहर जाएं। तो 15 हम लोग थे, हमें साइड पे निकाला, बाकी होगा कि आप घर चले जाएं, आप ISSB का फॉर्म ले लें। राइट। तो फोर्सेस की सिलेक्शन में देयर आर 2 फेजेस। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड फाइनल सिलेक्शन। राइट। तो इनिशियल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल, इनिशियल इंटरव्यू का जो मरहला था वो क्लियर हुआ। अब ISSB एक होता है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो दैट इज़ अगेन अ प्रोसीजर ऑफ 4 डेज। अब मुझे वो फॉर्म मिल गया एंड दे सेड कि आपको एक चिट्ठी के तौर पे लेटर आएगा, आपने ISSB जाना होगा, वहाँ आप फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है। मैंने वो फॉर्म लिया, फिल कराया, टेस्ट किया, जमा करा दिया। अब वेट कर रहा हूँ कि मेरी ISSB आनी है। इन द सेम टाइम एडमिशन्स की डेट निकल रही है, यूईटी के अप्लाई कर रहे हैं, मेरिट इतना हाई था कि आपको वो भी धच गया। घर वाले कह रहे हैं कि अगर एडमिशन नहीं होता तो कम बैक, क्या तुम करोगे, खाला के घर उनके सर पे बोझ बनोगे, ये वो। ऑल्दो माय खाला वाज वेरी सपोर्टिव कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दी। अच्छा, कुछ थोड़ा सा और भी इंसिडेंट्स को डिस्कस करते हैं। दिसंबर 2014 जब हम लोग नए नए थे, हमने अभी लाहौर नया नया देखना शुरू किया था, तो हमने अपनी पहली सैर की थी और उस सैर के मास्टरमाइंड आप थे। बिल्कुल ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑन कैमरा। बिल्कुल ऐसे। वो सैर हमारी थी बेसिकली मेट्रो बस के थ्रू। हम सारे लोग क्लास फेलोज वो हम गए थे शाही किला और बादशाही मस्जिद। बिल्कुल ऐसे। उस सैर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और उसके बाद क्या क्या हुआ था फिर। वो सैर स्टार्ट ये होती है कि आई वाज CR अनडिक्लेयर्ड CR अच्छा। ऑफ माय क्लास। तो इन्होंने कहा कि लाहौर देखते हैं, इवन कि मैंने ये कहा कि लाहौर चलते हैं सारे, इससे योगा की फेमिलराइजेशन हो जाएगी लड़के लड़कियों जो हम क्लास फेलोज हैं। तो उस एस्पेक्ट से थोड़ा हमने कहा कि फन की तरफ जाया जाए। फेमिलियरिटी का आप हमेशा बड़ी कोशिश करते थे कि लड़के लड़कियों में थोड़ा सा ना लाइक होना चाहिए, एक स्पेस कम हो जाए। बिल्कुल ऐसे, हमेशा इसके लिए मैंने काम किया और आज तक कर रहा हूँ। इसीलिए फिक्री साहब आपको रिंग लीडर बोलते थे। तो हमने ये प्लान किया कि हम यहाँ से मेट्रो बस देखेंगे कि मेट्रो पे भी हमने कभी सैर नहीं की। वी केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट सिटीज़। तो हम वहाँ जाएंगे, शाही किला, बादशाही मस्जिद घूमेंगे। तो हमने एक मैम थी नबिया इकबाल, वन ऑफ दी मतलब आई कैन से कि इंटेलेक्चुअल एट दैट टाइम, बड़ा अच्छा उनके साथ हमारा टाइम रहा। एग्जैक्टली। तो मैडम ने हमें, उनका लेक्चर हमने बंक किया, हम सब कलमा चौक पे मेट्रो स्टॉप पे इकट्ठे हुए और वहाँ से हम चले गए आज़ादी चौक बस टर्मिनल। वहाँ से हमने अपनी पिक्चर्स लेना स्टार्ट की, घूमना स्टार्ट किया, इधर जा सारा दिन और हम सारे बंक पे थे उस टाइम पे। एग्जैक्ट। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा वाकया भी रोनुमा हुआ कि हम मीनार पाकिस्तान में एक झूले पे गए। तो वो झूला बेसिकली इस तरह के थे, 2 बंदे उस झूले पे बैठते हैं और जैसे ही वो राउंड स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा इन एयर हो जाता है। ठीक है। तो हसीम साहब ने वहाँ पे बेवफाई का मुजाहरा किया, किसी लड़के के साथ बैठ गए, बाकी सब 2-2 कपल में बैठ गए। तो आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, वो मेरी ही एक क्लास फेलो थी जी। तो अब जैसे ही आपको उनके साथ बैठना पड़ा? मुझे बैठना पड़ा मजबूरन। अच्छा, मजबूरन। मजबूरन। ऑलराइट। जैसे ही वो झूला इन एयर हुआ तो अब उसका वेट कम था, मेरा वेट ज्यादा था। अच्छा। तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर गिर गई और इन्होंने पीछे से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और वो एक हूटिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो अब वहां से कहानी का रुख एक और तरफ मुड़ गया। जब लोग आपको बताते हैं या लोग आप पे हूटिंग करते हैं तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि अच्छा हाँ ऐसा भी हुआ। एक ये वाकया हुआ, वहाँ से हम वापस आ गए अपने अपने घरों को। तो इधर से किसी ने क्लास ने बता दिया मैडम को कि इस तरह बंक करके बाद से मस्जिद गए हैं। अच्छा। अगले दिन जो है सुबह सुबह हम अपने यूनिवर्सिटी वापस आए तो मैडम ने कहा कि आप सबके घरों में कॉल्स जाएंगी। तो हमारे साथ जो हमारी क्लास फेलोज थी वो रो रही होती थी। मैडम ने एक एक को अंदर रूम में बुलाया, उनका नंबर दिया कि आप इसको
कांटेक्ट करें। और आपने छोटे भाई का नंबर दिया था और उसे समझाया था कि यार एज फादर बन के मैम को टैकल कर मैम ले। को टैकल करना है। तो मेरी बारी आई तो मैडम ने कहा तुम मुल्तान से पढ़ने आए, तुम ये गुल खिलाने आए, तुम अपने तुम्हारे फादर से मैं बात करती हूँ कि तुम्हें हम निकाल रहे हैं, ये है वो है। तो इस दौरान मेरा छोटा भाई माशाल्लाह इज इन आर्मी राइट नाउ, तो मैंने उसे पहले पूरा फीड किया जब मेरी बारी का इंतज़ार हो रहा था कि तूने एक्ट करना है एज ए फादर। तो मैडम ने उसे कॉल की और कहा कि मैं इस तरह अवैस की टीचर बात करें। तो उसने कहा जी जी मैडम आप कैसी हैं। उसने कहा जी इस तरह आपको पता है आपका बेटा क्या करता फिर रहा है। तो उसने कहा जी मुझे नहीं आइडिया। तो मैडम ने कहा जी ये तो कल को कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था और क्लास वाले लड़के लड़कियों के साथ इकट्ठा चला गया था, वहाँ रहा और ये वो सारा दिन इसने ज़ाया किया, इसके ये करतूत हैं, तो आप इसे समझाएं। तो मेरे भाई ने आगे से मैडम को रिप्लाई किया चले अच्छी बात है मैडम कि इसे लाहौर आया है तो कुछ तो इसका जान पहचान बनेगी, तो इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। बाकी मैं फिर भी इसे समझा लूंगा। अच्छा। तो मैडम ने कॉल रख के मुझे कहा कि तुम्हारे फादर किस नेचर के बंदे हैं अच्छा। जो आगे से अप्रिशिएट करें इस तरह की चीज़ों को। खैर वो एक किस्सा रहा, सबको कॉल दिया, आपके भी आई थिंक घर में कॉल करने की एक नाकाम कोशिश की गई, जी जी बल्कि कॉल गई थी आपके घर, आई थिंक सो प्रोबेबली। तो उससे सब लोग डर गए। लेकिन वहाँ से ये था कि सब एक दूसरे की दोस्तियाँ बन गई एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल तो दैट वाज अ गुड टाइम। हमारी जो क्लास फेलोज थी जिनके साथ हम कोशिश करते थे घुलने मिलने की, वंस दे ट्राइड के आज ना इन लोगों जो अदर सिटीज से आए हैं तो इनको आज हम ट्रैप करेंगे। तो आपको शायद याद हो कि हम दोपहर का लंच करने लिबर्टी कराची पराठा रोल आए। हाँ जी, और उस टाइम हमारी जॉब्स भी नहीं थी। हमारी जॉब नहीं, तो उन्होंने हमारे साथ ये ट्रैप किया कि उन्होंने कहा कि हम खाना खा के भाग जाएंगे ताकि पेमेंट इन्हें देनी पड़े। बिल्कुल उनका प्लान, या नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनमें से एक दो फीमेल्स क्लास फेलोज थी, उन्होंने ये प्लान सारा बिल्ड किया था और सारी क्लास को मिलाया साथ कि ये जो 3 लड़के हैं ये जो बाहर से आए हुए हैं, जिनमें मैं, अवैस और आकाश शामिल था, तो उन्होंने ये प्लान किया कि यार आज ना हम करेंगे ये कि हम जितने लाहौर वाले हैं ना, खाना शाना खा के हम चुप करके 1 बाय 1 खिसक जाएंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है कि यार अगर पैसे नहीं है तो खाना खा के खिसक जाओ चुप करके। अच्छा, उसके बाद वो सारा मंजर बताएं, वो क्या हुआ था फिर? हम लोग रूटीन के मुताबिक जाके बैठे, जो अमेरिकन सिस्टम होता है कि बंदा सारे एंड पे बिल आता डिवाइड करते थे जी। हमने ऑर्डर किया, इन्होंने हमें कहा कि ऑर्डर करो, तो हमने कहा जितने पराठे कर दें, इतने रोल कर दें, ये कोल्ड ड्रिंक कर दें। जैसे ही खाना खत्म हुआ उनमें से एक लड़का उठा, मोबाइल यूज़ किया और बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक लड़की उठी, फिर दूसरी उठी, फिर तीसरी उठी, तो हमने कहा कहाँ जा रहे हैं। हम जब बाहर निकले तो वो थे ही नहीं, मतलब वो भाग गए वहाँ से। 10 मिनट बाद कोई भी नहीं था और वो जो कैशियर था उन्होंने हमें बिल भिजवाया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कोई 1300 के अराउंड बिल था। एग्जैक्टली इतना बिल था। अब सिचुएशन उस टाइम ये थी कि मेरे पास 500 रुपए थे टोटल जेब में, अवैस के पास भी गालबन 4 से 500 रुपए थे बस। हम दोनों ने पैसे मिलाए तो वो फिर भी बिल पूरा नहीं बन रहा था। फिर हमने आकाश एवानी साहब जो हमारे बड़े थे, वो पैसों के लिहाज से भी थोड़े मजबूत थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने ऐड किए पैसे किया था हमने, और उसने हमसे नसीहत की कि आइंदा तुम लोगों ने कभी लड़कियों के साथ कहीं नहीं आना, नहीं तो तुम इस तरह मर जाओगे भूखे इस दुनिया में, लड़कियां आपको खा जाएंगी। ये उसने उस किस्से को एक और रंग दे दिया। राइट। खैर हमने उसको कोई जज्बाती फैसला नहीं किया, तो हमने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि थोड़ा इस मामले को ठंडा करके तो हम अपने उस पे आएंगे। और हम कैंपस में भी बिल्कुल नॉर्मल रहे, जैसे हमने कोई रिएक्ट नहीं किया या ऐसा। तो कोई 10 दिन के बाद हमने प्लान बनाया इनके साथ कि हम चलते हैं या तो KFC चलते हैं या मैकडोनल्ड्स चलते हैं MM आलम पे। तो इन्होंने कहा चलते हैं, हमने कहा हर कोई अपने अपने पे करेगा, तो उनके माइंड में थे खुद ही कह रहे हैं तो चलो लेट्स गो। तो हम वहाँ पे गए और बड़े अच्छे तरीके से हमने, हमारी एक क्लास फेलो थी, हमने उसको कहा कि हाँ ऑर्डर करो जो तुम्हारा फेवरेट है क्योंकि तुम तो आती रहती हो। तो उसने फ़ौरन से पहले वो जिंगर और सारी डील्स ऑर्डर कर दी। तो जैसे ही वो खाना ख़त्म हुआ तो हाफिज़ वसीम साहब और मैं, हम दोनों भाग गए वहाँ से। हमने चाबी उठाई और बाइक लेके हम भाग गए, और शायद वो भी उस टाइम स्टूडेंट के फेज में थी तो उनके चेहरे देखने बट दे वर नॉट एक्सपेक्टेड कैसा हो सर, लेकिन उन्होंने आके नाराजगी का भी इजहार किया और 2 दिन उनका मुंह भी हमसे बना रहा। जी। मेरा ख्याल है फिर हमने पैसे फिर भी नहीं दिए थे। नहीं दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने नहीं दिए थे उस टाइम पे। तो बाकी ये था कि फाइनली दैट टाइम पास्ड विद नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। एग्जैक्टली, वो जितने भी सुनने वाले हैं हमारे क्लास फेलोज, तो ये कुछ अच्छी मेमोरीज थी जो हमने आज डिस्कस की हैं, इनको रिन्यू किया है, तो किसी से भी कुछ ऐसा ग्रज नहीं है या कोई ऐसी चीज़, वो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपको मैं कैमरे पे बताता हूँ, इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, जैसे बात हुई ना फेमिलियरिटी की, ये बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स के शौकीन थे, तो क्लास की गैदरिंग करने का ना इनको हमेशा ही शौक़ रहता था, कोई भी मौका मिस नहीं करना इन्होंने। तो इसी तरह रमज़ान में हमारी एक मैम थी, उनके साथ इन्होंने प्लान बनाया कि मैम पूरी क्लास की ना एक हाई टी करते हैं।
हाई टी कम बुफे करते हैं। अवैस उस हाई टी कम बुफे की क्या रुदात थी और उस पे आपको क्या झटका लगा, ये भी शेयर करें। वो एक्चुअली ये था कि वो मैम थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। उनका पढ़ाने का स्टाइल, द वे शी टॉक, तो बड़ा अच्छा, मेरी उनके साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन गई। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम सेमेस्टर आप एंड कर रही हैं तो लेट्स हैव अ हाई टी ना। अब वो टाइम था, जो सेकंड सेमेस्टर था, जब हम बिल्कुल अंडर डेवलप्ड और बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। एग्जैक्टली। एंड वी वर अरेंजिंग अ हाई टी। मैंने खैर अपने रिलेटिव इधर उधर से पैसे पकड़ के अपने 1400 पूरे किए। हसीम ने भी पैसे दे दिए, हम सब ने पैसे दे दिए, और एज ए लीडर हमने वहाँ जाके। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँ, शायद ये वीडियो वो भी देख रही हो मैम, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग मनी एट दैट टाइम। मैं एक ट्यूशन पढ़ा रहा था, बट हॉस्टल का किराया देने के बाद मेरे पास 3500 रुपीज़ बचते थे उस ट्यूशन से, और प्रॉबेबली जो बजट होता था ना दिन गुजारने का, वो 120 रुपीज़ होता था। तो उस टाइम पे भी मेरा थोड़ा सा इनसे ये कन्फ्लिक्ट था कि यार तुमने ये आई टी का प्लान क्यों रखा है व्हेन वी आर इन अ मिजरेबल कंडीशन, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो ये कहते थे कि यार ये इन मैम के साथ ना हाई टी ज़रूर करनी है। तो खैर उस कन्फ्लिक्ट की वजह से उस दिन मैं हाई टी पे नहीं गया। ही टोल्ड मैम के मैम हसीम इस वजह से नहीं आया, तो मैं ये ऑन कैमरा बता रहा हूँ, उस आई टी की जो पेमेंट थी मैम हिफ्ज़ा की, वो मेरी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि हसीम लाजमी ज्वाइन करेगा इस आई टी को, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज अगर वो हमें कहीं मिले तो प्रॉबेबली हम इस सूरत हाल में हैं कि हम उनको किसी भी जगह पे हाई टी करवा सकते हैं। तो उस आई टी के अंदर मैंने एज ए लीडर जिम्मेदारी कबूल की एहसन तरीके से। सारी कलेक्शन मेरे पास, मैंने बुकिंग करा दी। तो हम MM आलम के एक रेस्टोरेंट पे इकट्ठे हुए। हमारी एक क्लास फेलो उसके अंदर अपनी सिस्टर को ले आई। अच्छा। अब मुझे ये पता ही नहीं था आईटी के अंदर ये भी होता है कि जितने एक्स्ट्रा बंदा आ गया तो काउंटेड एज पर्सन ऑन टाइम पेमेंट होगी। ऑन टाइम पेमेंट। अब हम जो है वहाँ पे हाई टी के लिए बैठे हुए थे, तो वो जो मैनेजर था उसने कहा जी आपने कहा था 12 बंदे होंगे तो 13 बंदे हैं। तो मैंने कहा लेट दी हाई टी कंप्लीट, तो हम उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। हाई टी कंप्लीट हुई, वो सारे लोग चले गए, मैम को भी हमने सी ऑफ कर दिया, मैनेजर मेरे पास आ गया, भाई एक के पैसे दें आप। तो जैगम अगेन उसमें बड़ा स्पोर्टिव रहा, मैंने जैगम को कॉल की, जैगम ने आके वो पेमेंट क्लियर की और हम उस होटल से बाज़याब बरी हुए। वो टाइम ये था कि 2 घंटे में मैं ये डिसाइड कर रहा था कि पैसे देने कहाँ से हैं, और ये जो एक एक्स्ट्रा खातून हमारे पास आई है। एग्जैक्टली। और उसमें मैं ऐड कर दूं कि उस शाम ये हॉस्टल आके बहुत बोले थे। वो बोलने वाली बातें यहाँ कैमरा पे डिस्कस नहीं की जा सकती क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक है। आकाश ने भी बहुत ही कंपनी किया मुझे उसके अंदर उस चीज़ को एलाबोरेट करने। क्योंकि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा था कि जेब में पैसा कोई नहीं था और वो एक्स्ट्रा 1400 भी पड़ गए, तो गुस्से में थोड़ा सा सम टाइम ऐसा हो जाता। अच्छा, वैसे बात करते हैं जर्नी के ऊपर। आपकी जो ये जर्नी रही है लेफ्टिनेंट बनने तक, इस जर्नी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे उतार चढ़ाव होते हैं। फिर आप फाइनेंशियली एस्पेक्ट्स में घिरे होते हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास पैसे तो थे नहीं, जो सीधी सी बात है, ठीक है। आप ज़ाहिर है घर से आए थे, ये भी सोच नहीं थी कि घर वालों से हर महीने कोई पैसे लेने हैं, कोई मंगवाने हैं। सोच यही थी कि यार कोई ना कोई काम करना है, जुगाड़ निकालना है, अपना जॉब शॉप छोटी करके अपना एक महीने का सर्कल चल जाएगा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आई स्टिल रिमेंबर कि यू स्टार्टेड योर जॉब लाइक इन सम कॉल सेंटर्स। जो कॉल सेंटर की सबको पता है रात की रूटीन होती है, आप 9 बजे जाते हैं, सुबह 6 तक कॉल सेंटर जॉब करते हैं। उस कॉल सेंटर की जॉब रूटीन के साथ आपने कैसे अपना आईएसएसबी का जर्नी मैनेज किया, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। अब जब हमने वो सेशन स्टार्ट किया, क्लासेस स्टार्ट हो गई बीएस की, तो इन द सेम टाइम अब मुझे फाइनेंशियल हिंड्रेंस थी कि मेरी तरफ बैकग्राउंड कोई था नहीं। इवन कि मैं घर कहता भी तो दे वर नॉट इन अ सिचुएशन कि मुझे पैसे भेजते। एग्जैक्टली। तो मुझे ऑनलाइन मैंने कुछ ना कॉल सेंटर्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इट वाज नॉट टैग्ड एज कॉल सेंटर, इट वाज लाइक अ पार्ट टाइम जॉब ऐड थे। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। Initially, I got my first job in Barkat Market. There was named as Ibrahima Communication. Ibrahima, I still remember that. आपने मुझे लेटर दिखाया था उस रात, अपॉइंटमेंट कि लेटर ये मेरी 18,000 पे जॉब होगी, एंड वी वर टू मच हैप्पी कि यार 18,000 इतने ज्यादा पैसे। उसमें बेसिकली जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। उन्होंने कहा जी 5 डेज आपका ट्रेनिंग सेशन है तो आपकी जॉब स्टार्ट होगी। मैंने वो रिसीव किया 18,000, मतलब उस टाइम पे ये वैल्यू थी कि 18,000 में आप एक घर चला सकते थे। एग्जैक्टली। तो 18 मैंने वो स्टार्ट कर दी। और हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया हॉस्टल का। तो देयर इज अ चैप्टर ऑफ माय लाइफ, आकाश चौधरी। आकाश, एग्जैक्टली। तो आकाश ने कहा कि मेरे मामू रहते हैं, हमने एक हॉस्टल लिया, तो आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाए। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जब वो लेटर आपने मुझे दिखाया 18,000, तो उस टाइम भी मैं
बैकग्राउंड में यही सोच रहा था कि 18 पता नहीं मिलेगा या नहीं महीने नहीं बाद। मिलेगा, बट एज जब आपको कभी जॉब ऑफर होती तो आप ये नहीं सोचते कि मिलना है कि नहीं मिलना। तो तब एक खुशी तो होती वो है कि जॉब मिल स्टार्ट हुई, देयर वाज टाइमिंग कि आपने 3:30 बजे शाम में वहाँ पहुंचना होता था और रात को 11 बजे वो आपको ऑफ देते थे। ठीक है। तो अब आपने हमें ज्वाइन किया विद इन अ वीक उस हॉस्टल में, ना हमारे पास बाइक थी ना कुछ था। तो एग्जैक्टली। हम वहाँ से पैदल पंजाब यूनिवर्सिटी क्रॉस करते थे और वो जगह भी बड़ी खूबसूरत थी, उसको लाहौर में शाह दी खुई के नाम से कहा जाता है। 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो वन बेसिकली वे मुझे याद है कि वन वे डिस्टेंस था और हम पैदल सुबह निकल आया करते थे। इसी तरह लाइक उस कमरे से हम वो शादी खुई जो आपने बताया निकलते थे और हम पैदल चल रहे हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ, और हमने 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपनी क्लासेस का आगाज़ करना है। वहाँ से क्लासेस के लिए आते थे, फिर वही क्लास की रूटीन ऑफ होती थी अराउंड 2:43। तो मैं वो फिर अगेन मैं पैदल निकल जाता था, समटाइम आप और आकाश अलहदा जाते थे। तो इब्राहिमा कम्युनिकेशन में बैठते थे जी, गोरों की उनकी कोई सेल्स और इंश्योरेंस की कैंपेन थी, वो गोरों को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। अब उसमें मैंने 5 दिन अपना ट्रेनिंग पीरियड वो किया कंप्लीट। फर्स्ट कॉल लेते थे तो लोग आगे इतना बुलशिट करते थे, लाइक कॉल सेंटर का ये है फॉर एग्जांपल, जिस तरह आज हमें कोई कॉल आती है तो जिस तरह हम रिस्पॉन्ड करते हैं गुस्से में या फ्रॉड कॉल्स, तो ये वो कॉन्सेप्ट था। 12 से 15 दिन में जिसको कॉल करूँ कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, जिसको कॉल करूँ वो अच्छा। हैंग अप कर रहा है, शाउट कर रहा है। तो माय मैनेजर वाज देयर, ही कॉल्ड मी कि यार आपकी तो कोई सेल ही नहीं हुई, देयर इज नो वन बिहाइंड योर सेल रिप्रेजेंटेटिव, या कोई भी आपने कुछ भी आज तक आप सेल कर ही नहीं पाए। ठीक है। तो मैंने कहा उससे तो कोई मसला नहीं है, बट मैं आ तो रेगुलर रहा हूँ। उसने कहा हमारे लिए तो ये फ्रूटफुल है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे लेटर के नीचे बताया कि यू हैव सर्टेन टारगेट्स, अगर आपने मंथ में 4 सेल्स की हैं तब आप ये 18,000 लेंगे, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। तो 1 महीना गुजरा तो कोई सेल नहीं थी, अच्छा। उन्होंने मुझे कोई सैलरी नहीं दी, इवन के नॉट अ सिंगल पैनी। तो अब अगेन बड़ी टेंशन कि 1 महीना इन्वेस्ट किया, इतना खुआरी की, तो फिर अगेन वो हाथ से निकल गया। इन द सेम टाइम आकाश के लिए भी थोड़ा मसला होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके कजन्स वगैरह आ गए हॉस्टल में। तो अब हॉस्टल में भी वो रेशो नहीं रही कि हम उस हॉस्टल से आते, फिर वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर भी था। तो अल्टीमेटली फिर हम आपके साथ निकले, एक जैगम नाम का क्लास फेलो आया, तो हमने Exactly. फिर दोस्त मार्केट के अंदर एक फर्स्ट ऑफ रूम ऑल लिया हमने। रूम लिया हमने। जी, और वहाँ पे बेसिकली एक रूम था हमारे पास और ऑलमोस्ट हम 4 लोग थे, क्योंकि जैगम अवैस के एक कज़न भी थे जो कोई सॉर्ट ऑफ कोर्स कर रहे थे एक कॉलेज से, तो वो भी हमारे साथ थे। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब इन करंट टाइम। लेकिन उनके साथ अवैस एक वाकया पेश आया था सर्दियों में, दिसंबर में, जब वो रात को लेट आए थे साइकिल पे। वो साइकिल पे अपने इंस्टीट्यूट जाते थे और साइकिल पे आते थे। तो वो रात को कहीं ऐसा हुआ कि वो 1:30-2 बजे आए, तो जो हमारा वो हॉस्टल का मालिक था उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया 12 बजे। अब वैसे वो वाकया क्या था और उसके बाद क्या हुआ? बेसिकली मुअज़्ज़म भाई, पहली बात है कि आजकल पाकिस्तान आर्मी में क्लरिकल उसमें ट्रेड में अच्छा चले गए, तो माशाल्लाह। ही इज़ करंटली हवालदार इन आर्मी, और अच्छा करंटली माशा कोयटा में आजकल पोस्टेड है। माशाल्लाह। तो वो बेसिकली साइकिल पे सारा दिन घूमते थे, अच्छा। फिजिकल एजुकेशन का कोई कोर्स कर रहे थे। तो रात को वो कहीं लेट आए तो हॉस्टल वाले ने डोर क्लोज कर दिया, और जिस रूम में हम थे वहाँ पे नॉक करने की आवाज़ ही नहीं आती थी। तो वो कहीं रात सारी हमें कॉल करते रहे, तो हमने वो कॉल अनफॉर्चुनेटली पिक नहीं की। तो उन्होंने सारी रात जो है वो लाहौर की सड़कों पे गुजारी, दुकानों के साइकिल चलाई उन्होंने पूरे दिन। तो अगले दिन सुबह वो गुस्से की कैफियत में आए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आज वो मीनार पाकिस्तान तक गए, फिरदौस मार्केट से उन्होंने पूरा लाहौर उस साइकिल पे घूमा। आउटस्टैंडिंग डेडिकेशन। तो अच्छा, ये बताएं कि लाइक जब आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे उस टाइम ऑब्वियसली कॉल सेंटर वाले तो आपको पैसे नहीं देते, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि सैलरी कोई मिली भी है या नहीं हमें, ठीक है। देन जब हम फिरदौस मार्केट में आए तो मैंने लतीफ़ ट्रेड सेंटर में एक कॉल सेंटर था, सी मैक्स BPO, वहाँ पे कॉल के मैंने स्टार्ट किया। तो वो उनकी कनाडा बेस्ड कैंपेन थी, उसके अंदर मेरी शाम 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जॉब होती थी, और बीच में रात को 12 बजे मुझे ब्रेक होती थी। तो फिर हम यूनिवर्सिटी से सीधा अपने रूम में आते थे, सो जाता था मैं, 8:30 तक उठता था, तैयार होता था, फिर वहाँ से पैदल लतीफ़ ट्रेड सेंटर आता था। तो वो भी कोई 4-5 किलोमीटर आना, वहाँ पे आके जॉब करना, बैठे रहना, कॉल अटेंड करना। उसका थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा पॉजिटिव था। 12 बजे वहाँ ब्रेक होती थी, एंड दिस इज़ वेरी फैक्चुअल कि हर शॉपिंग मॉल में ना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने का एक लिफ्ट का रास्ता होता है और एक स्टेयर्स होती हैं। तो जो हमारे जो सेंटर था दैट वाज ऑन 5th फ्लोर, तो 4th फ्लोर पे मैं आता था। तो स्टेयर जो नीचे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाते हैं उनके नीचे एक जगह होती है। अच्छा। तो मैं अपने मोबाइल पे नोकिया पे ना 50 मिनट का अलार्म लगाता था, मैं उस स्टेयर्स के नीचे ना सो जाता था। अच्छा। 50 मिनट के बाद वो अलार्म बजता था तो मैं उठता था, फेस वॉश करता था, देन जाके उसी
सीट पे बैठ जाता था। राइट 7 बजे फिर पैदल जाना, जाके बस चेंज करना, मुंह धोना, कपड़े चेंज करके वहाँ से आप लोगों के साथ पैदल फिर अपनी यूनिवर्सिटी आना, एग्जैक्टली, लेक्चर लेना, 3 बजे वापस जाना, 3:30 पहुँचना और फिर सो जाना। देन तो मुझे पहली सैलरी वहाँ से 10,000 रुपये मिली थी 10 आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि मेरी 2 सेल्स हुई थी, तो 10,000 रुपये सैलरी थी, और वो सही। 10,000 मेरी लाहौर की फर्स्ट अर्निंग। राइट अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि उस टाइम पे बेसिकली हम हॉस्टल में रह रहे थे और हमारे पास कोई एज सच लिवलीहुड नहीं था। लाइक ये ऑन एयर बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारे पास हमारी जेबों में पैसे नहीं होते थे। राइट हमारा एक टाइम का जो खाने का खर्चा था वो अराउंड प्रॉबेबली मेरा ख्याल है 200 रुपये तक 2 लोगों का आता था। और ऐसे दिन भी आए जब अवैस लाइक कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे और मैं एकेडमी पढ़ा रहा था। ऑब्वियसली मैं 3 बजे क्लासेस के बाद एकेडमी चला जाता था कलमा चौक, और ये जाके सो जाते थे क्योंकि इन्होंने 8 बजे 9 बजे फिर जाना होता था। तो ऐसे टाइम भी आए, ऐसे दिन भी आए कि शाम को मैं और अवैस, आकाश जिन्होंने इन्होंने जिक्र किया जिनका, आकाश का वेट कर रहे होते थे कि वो अपने हॉस्टल से बाइक पे आएगा हमारे हॉस्टल। हम दोनों के पास पैसे नहीं है जेब में, तो वो आएगा तो फिर हम रात का खाना खाएंगे और फिर अवैस अपनी जॉब पे जाएगा। तो लाइक इस तरह का टाइम था। मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने बताया 10,000 रुपये इनको इकट्ठे मिले पहली बार ना, तो उससे पहले मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो 5,000 रुपये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। लाइक 5,000 ऐसे लगता था कि ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है हमारे पास ना, क्योंकि हमारे पास टोटल पैसे ही 1,000-1,500 से ज़्यादा हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे जेब में। और हमारा यही फोकस होता था कि भाई 1,000 में हमने 10 दिन गुजारने के, हम अक्सर डिस्कस करते थे कि यार 1,000 में इतने दिन गुजर जाएंगे। अच्छा वैसे मुझे आज भी उस टाइम पे एक चीज़ याद है कि सम टाइम ऐसा भी हुआ कि आप लाइक रात को लेट उठे हैं और मैं लेट पहुंचा हूँ एकेडमी से, तो आप फ़ौरन जल्दी जल्दी बगैर खाना खाए आप कॉल सेंटर चले गए हो। आपने शाम का खाना भी नहीं खाया और सुबह 6 बजे जब आप फ्री हुए हो 7 बजे, तो आपने आगे जो आपकी आईएसएसपी की प्रिपरेशंस चल रही थी उसके लिए आपने कभी मेडिकल के लिए जाना है, कभी दौड़ के लिए जाना होता था, तो आपने रात का खाना भी नहीं खाया होता था और आप सुबह निकल जाते थे उसी तरह से पैदल, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैवल करने का तो पैसे ही नहीं थे। इसी तरह से था। इसी तरह बिल्कुल। तो उसके बारे में बताएंगे वो क्या साइकिल था, लाइक कि सम टाइम रात का खाना भी नहीं खाया और सुबह आगे आप गए हैं और फिर वापस आके क्लासेस ली हैं सारा कुछ। इनिशियल ईयर में तो जो पहला साल था उसमें बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि मतलब ये खाना ना खाना दैट वाज अ रूटीन मैटर। तो इसे हॉबी कह लें आप, उस दिन की उस टेन्योर की हॉबी कह सकते हैं जी। तो बट ये था कि मेरा ये मोटिवेशन कॉल सेंटर जागने की भी यही थी कि मुझे तो अभी आईएसएस भी आएगी तो मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो मैंने तो वापस आना ही नहीं है। नवंबर 2014 आई कैन से, तो उसमें 4 to 8 नवंबर मेरी आईएसएस भी कॉल आ गई। अब आईएसएस भी जाने के लिए भी आपको बहुत पैसे चाहिए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। आपने अपने ड्रेसिंग लेके जानी होती है, फिजिकल इक्विपमेंट लेके जाना होता है, अपने जॉगर्स किटिंग आइटम सब कुछ लेके जाना होता है। तो मैं आईएसएस में चला गया, वहाँ पे डिफरेंट टेस्ट हुए, आई वाज वेरी श्योर कि मैं तो बड़ा सेलेक्ट हो जाऊँगा। 4 दिन के बाद मैं वापस आया। अब मुझे ये था कि मैं तो हो जाऊँगा इंशाल्लाह, बट आई स्टिल रिमेंबर कि वो पोस्टमैन आया, उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वापस और नॉट रिकमेंडेड का लेटर आ गया। अच्छा। तो अब वो वाली भी होप कट गई कि मैं तो घर से आया था फौजी अफसर बनने, फौज में भी नहीं जा सका, फिर एक डिग्री स्टार्ट कर ली, तो अभी डिग्री भी नहीं कर पाऊंगा आगे क्योंकि फाइनेंशियल इतने इश्यूज हैं। तो अभी फौज वालों की तरफ से भी नॉट रिकमेंडेड का लेटर आ गया। तो उस टेन्योर में आई वाज वेरी डिस्टर्ब, इवन आई ट्राइड टू पैक अप कि यार दफ़ा करो, अभी छोड़ते हैं इस चीज़ को, भी क्या कहना, चलते हैं यू शुड रिमेंबर कि वो एक टाइम था कि जी मैं जी। इस पॉइंट पे था कि छोड़ें दिस। तो देन मुझे लोगों ने गाइड किया, आप उसमें से एक थे कि यार अभी तुम्हारे पास एक और भी चांस है अपना आईएसएसबी का, इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड दिस टाइम देन यू कैन मेक इट हैपन फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो अगेन मैंने उसको कॉप अप किया, कॉल सेंटर की रूटीन चल ही रही थी, दूसरा महीना था। तो उस दौरान एक जॉब हमें आपके फादर ने गाइड किया कि एक फैमिली हॉस्पिटल है मजंग के अंदर। अच्छा। तो वहाँ पे उन्हें एचआर का कोई लड़का चाहिए, तो आप वहाँ चले जाए इंटरव्यू देने, बल्कि इवन उन्होंने आपको ये बात कही। तो आपने कहा कि मैं तो इतना लंबा तो टेन्योर नहीं कर सकता, 7-8 घंटे डेली के। तो मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं कर लूँगा, तो मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ इंटरव्यू देने चला गया, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको हायर कर लेते हैं। तो वो भी कोई 12,000 रुपये उन्होंने हायर किया। ठीक है। तो वो एक जॉब हो गई कि बरसर रोजगार आप हो जाते हाँ हैं। जी, एक परमानेंट इनकम हो गई। मैंने उनसे जाके पूछा कि कोई टारगेट, तो उन्होंने कहा नहीं आपने आना, जो आपको काम दिया जाएगा वो आपने डेली करना, आपको 12,000 मिलेगा तो मिलेगा। तो वो टेन्योर स्टार्ट हो गया। तो डेली मेट्रो पे जाना, मजंग उतरना, देन मजंग से फैमिली हॉस्पिटल, फिर फैमिली हॉस्पिटल से रात को मजंग, मजंग से कलमा चौक, कलमा चौक को 15 रुपये का रिक्शा चलता था जो फिर दोस्त मार्केट इशारे पे उतारता था। देन वो स्टार्ट हुआ, उससे एक अर्निंग स्टार्ट हुई हल्की फुल्की सी 12,000। एग्जैक्ट। अच्छा, ये जॉब के सेक्शन में मैं ये ऐड कर दूं कि दिसंबर
2014 हो ऐसे रहा था कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे और हमारे एग्ज़ाम्स आ गए थे, ऑलमोस्ट फाइनल एग्ज़ाम्स हमारे आ गए थे, एक हफ्ते बाद हमारे फाइनल पेपर्स थे। तो हम दोनों के पास जॉब नहीं थी और हम बेसिकली एग्ज़ाम से ज़्यादा हम हर वक्त ये सोच रहे थे कि यार कोई जॉब मिले, कोई काम मिले, कोई कमाई का ज़रिया हो। पेपर्स की शायद हमें टेंशन नहीं थी क्योंकि सबसे जो मेजर हमारा प्रॉब्लम उस टाइम था कि हमने सर्वाइवल कैसे मैनेज करना है महीने का। इधर हॉस्टल है, सारे अखराजात हैं, खाना है डेली का। खाना वैसे तो हमारा 1 या 2 टाइम होता था पूरे दिन में, लेकिन ऑब्वियसली वो भी था। अच्छा, अब इनके एक दोस्त थे हमाद, उनका कोई लिंक था जो ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसेस चलती हैं लोकल। ये आपने देखा होगा, गड़ी शाह के पास उनका अड्डा है, वहाँ से वो कोई बस एयरपोर्ट जा रही है, कोई मजांग जा रही है, कोई कहीं जा रही है। हमाद ने इनको कहा कि यार तुम्हारे पास कोई लड़के हैं, जॉब है हमारे पास ना एक। तो इन्होंने हमसे डिस्कस किया, मेरे से और आकाश से, कि यार जॉब बड़ी फिट मिल गई है और बड़े पैसे मिलेंगे हमें अब, तो ये ना हमने लाजमी करनी है। उस जॉब की थोड़ी सी हमें सिचुएशन बताएं। वो बेसिकली लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपना जो स्टेशन था लाहौर में, हेड ऑफिस था, उसको अपग्रेड करना था। उसके लिए उन्होंने नेस्पाक कंपनी को कहा कि आप पहले सर्वे करें कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, लाइक डेली का ऑन एवरेज कितनी गाड़ी यहाँ से गुजरती हैं, ताकि रोड को उस हिसाब से ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से बनाया जाए। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपने ये सर्वे करना है कि इस रोड से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं। ठीक है। तो उस पर उन्होंने 1000 पर डे हमसे प्रॉमिस किया। ठीक है। और टाइमिंग्स थी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे। शाम 6 बजे तक 12 घंटे। 3 डेज का सर्वे था बेसिकली। अच्छा। तो मैंने वो प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ले लिया। ठीक है। तो अब मेरे टीम मेंबर थे आकाश साहब, हाफिज साहब, और हम चले गए वो पूरा क्वेश्चनर फॉर्म उनका लेके। अच्छा। तो हमने वहाँ पे अपना सेटअप लगाया। ठीक है। अब मैं एक सिग्नल पे बैठ के गाड़ियाँ काउंट कर रहा हूँ, आकाश दूसरे सिग्नल पे बैठ के गाड़ियाँ काउंट कर रहा है, हसीम साहब किसी सिग्नल पे बैठ के गाड़ियाँ काउंट कर रहे हैं। हम तीनों 3 डिफरेंट चौकों में बिठा दिए गए और उन्होंने हमें कहा कि हर लम्हे, हर मोमेंट जो भी गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, बाइक गुजर रही है, आपने वो काउंट करनी है। और हमें साथ साथ ये डर भी था कि यार हमें जानने वाला या हमारा कोई रिश्तेदार देख ना ले कि ये कर क्या रहे हैं चौक में बैठ और के। बदकिस्मत इसमें ये थी कि आकाश चौधरी का जो चौक था वो लंडा बाजार के साथ वाला चौक था, जिसे हाजी कैंप के नाम से कहा जाता है। अच्छा। अब आकाश इसलिए भी थोड़ा वो परेशान था कि लंडे पे कोई देखने कि लंडे पे कोई चीज़ का स्टॉल तो नहीं है अपना। तो वो हर थोड़ी देर बाद हमारे स्टॉल पे आ जाता था चक्कर लगाने, फिर चला जाता था। अच्छा। एट द एंड उनके साथ हमारा पंगा हो गया। कंक्लूडिंग टाइम पे उन्होंने कहा जी आपने काउंटिंग सही नहीं दी हुई, तो जो गाड़ियाँ आपने सही काउंट नहीं की, हमने आपको जज किया, आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया। अच्छा। तो अब दोस्ती में उन्होंने आकाश को कहा कि इसने तो बिल्कुल काम नहीं किया। तो हमने गैरत का मुजाहरा किया, हमने कहा अगर इस दोस्त ने काम नहीं किया तो हमारे लिए जॉब की कोई औकात नहीं है। हमने फेंक के क्लिप बोर्ड उनके मुंह पे फेंके, थ्रो किया। हमने कहा जी हमें नहीं चाहिए आपकी जॉब और भाड़ में जाएं आप, और ये है वो है। तो बस उसके बाद हम, रात को बारिश थी बड़ी शदीद किस्म की, तीसरे दिन हम रिक्शा पकड़ के वापस हॉस्टल आ गए। और मेरा ख्याल है 2400 रुपए हम तीनों को मिले थे। 800 पर डे के लिहाज से 3 दिन की जो हमारी कमाई थी, और आई थिंक ये हमारी पहली कमाई थी लाहौर में। लाहौर की एंड वी वर वेरी एक्साइटेड कि यार आज तो बेतहाशा पैसा मिल गया। और हमने सबसे पहला काम क्या किया, वो 2400 लेने के बाद हमने जाके रात का खाना खाया बेतहाशा, पराठा रोड पे जाके पेट भर के हमने पराठे खाए, बोतल पी, बहुत हमने अपनी तरफ से ना चिल किया। आकाश ने तो उस दिन ही खत्म कर दिए थे अपने पैसे, खत्म कर दिए। आपके इस जर्नी के अंदर ये आपका तीसरा साल था जब आप कॉन्टिन्यूसली तीसरी अटेम्प्ट के लिए जा रहे थे ISSB की तरफ, अपने एक गोल को चेज करते हुए अपने पैशन के साथ। अभी तक आप कॉन्टिन्यूसली फेल कर रहे थे क्योंकि आप बता चुके कि 2 ISSBs में आपके नॉट रिकमेंडेड के लेटर आ गए थे। नहीं, एक्चुअली ISSB के 2 नॉट रिकमेंडेड के थे लेटर, 2 ही ISSB आप दे सकते हैं FSC के अच्छा। बाद नॉट रिकमेंडेड। अच्छा। तो एक केस में ऐसा हुआ कि एयरफोर्स में मैंने अप्लाई किया, तो मेडिकल में प्रॉब्लम आ गया। उन्होंने कहा जी आपका मेडिकल के लिए रेफ़र किया, एयर वैक्स एक होता है उसके लिए और DNS नाक के ऑपरेट के लिए। आई वेंट टू PF हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा जी DNS जो होता है वो 16,000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट कराना होगा, तो आप देंगे। अदरवाइज सारी चीज़ें क्लियर थी, आई वॉज वेरी नियर फाइनल मेडिकल में। तो मेरे पास 16,000 अरेंज नहीं हुआ, 2 दिन का टाइम था। तो 2 दिन में वो स्लिप सबमिट नहीं किया, तो वो चांस वहाँ से ज़ाया हो गया। इवन के जैगम मेरे साथ था उस टाइम। अच्छा। तो अब ये तो जो नॉर्मल रूटीन जॉब्स चल रही थी वो तो चल ही रही थी ना, जो एंट्री आ रही है अप्लाई हो रहा है, जो एंट्री आ रही है। आई हैव 13 स्टैम्प्स ऑफ फेलियर ऑन माय मैट्रिक डिग्री। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि डिग्री की जितनी सारी चीज़ें हो रही थी ना साथ साथ, उनके ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं होती थी। जो क्लियर ऑन कैमरा बात है, ये हर वक्त
फोर्सेस की किसी ना किसी जॉब को सर्च करते रहते थे, फोर्सेस के बारे में पढ़ते रहते थे और फोर्सेस की नई नई जॉब्स पे अप्लाई करते रहते थे, क्योंकि इनका शौक ये था कि यार किसी भी तरह ना फोर्सेस में घुसना है, बस फोर्सेस को ज्वाइन करना है। अब मुझे याद है कि इनका तीसरा सेकंड आईएसएसपी जैसे इन्होंने जिक्र किया है, इनको बहुत ज़्यादा होप थी, मैं सही कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा, हो गया पक्का ऑलमोस्ट। और वो जब सेकंड लेटर आया था सेकंड आईएसएसपी का, तो वो ज़रा इंसिडेंट शेयर करें। वो इस तरह से था कि मुझे ये लगा था कि अभी तो स्ट्रगल अबाउट टू एंड है, मैंने तो फौज में चले जाना है। इवन कि सीएस जैसी डिग्री में हमारे टीचर्स आके कहते थे कि कौन बच्चे जिन्होंने सेमेस्टर एंड पे इंटर्नशिप करनी है, तो आप सब उठ के जाते थे। मैं कहता यार मुझे करनी नहीं है, मैं तो हूँ ही फौज में जाने के लिए, तो लीस्ट बॉदर्ड के मतलब कोई मुझे जाना ही नहीं है, जब मैं एक फील्ड में मैंने जाना ही नहीं। तो सेकेंड टाइम आईसीएसबी आई 2015 के अंदर, वो भी अगेन नवंबर। तो मैं आईसीएसबी के लिए चला गया, आप सब बैठे थे इसके ऊपर स्टेयर्स पे, तो आपने मुझे रुखसत किया कि तो जा रहा है, अभी तो ये होके ही आएगा जी। तो 5-4 दिन गुजारे, बड़ा अच्छा कंडक्ट था ओवरऑल, बड़ा अच्छा, वेरी होपफुल कि मैं तो हो गया हूँ। देन अगेन बैक टू कॉलेज, तो मैंने कॉल की वहाँ के एरिया पोस्टमैन को, तो उसने कहा डाक अभी तो नहीं आई। फिर मैंने उस पोस्टमैन लिबर्टी मार्केट गया, वहाँ के पोस्ट ऑफिस अपने नाम का लेटर निकाला, तो वजनी डॉक्यूमेंट थे, तो डॉक्यूमेंट साथ ऊपर लिखा नॉट रिकमेंडेड। नो दिस वाज और ये आपकी लास्ट अटेम्प्ट। अब देयर इज नो बैकग्राउंड फॉर फोर्सेस। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए आपका और कोई चांस नहीं? आपके पास 2 चांस होते हैं एफएससी के बाद, एक होता है ऑन योर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री के ऊपर एक चांस, 3 चांसेस आर हियर टू बी एन ऑफिसर इन मिलिट्री। अब तो ये था कि देयर इज नो चांस, तो अब मैंने फौज में जा ही नहीं सकता, और डिग्री को तो अभी 3 साल और पढ़े अब फिर, क्योंकि 14 to 18 था एंड इट वाज 2015, तो 3 साल अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। मैं मतलब आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्ट क्राइंग कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे वो शाम अभी भी याद है, क्योंकि उस शाम ये हॉस्टल बहुत लेट आए और ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा घंटे ये रोते रहे, बिकॉज़ इनकी जो लाइफ का गोल था ना, इन्होंने जो एक इमेज बनाया हुआ था अपने दिमाग में, वो टूट चुका था इस टाइम ना, वो सेकंड नॉट रिकमेंडेड लेटर के बाद। तो जब ये हॉस्टल आए तो इनका बुरा हाल, खाना नहीं खाया हुआ सारे दिन से, और ये बंदा रो रहा है, ठीक है, 5-6 घंटे से कॉन्टीन्यूसली। तो ऑब्वियसली यू कैन फील कि जब आपका एक पूरी लाइफ का गोल चकनाचूर हो जाए और फिर आपको ये भी समझ ना आ रही हो कि यार मैंने तो सीएस की डिग्री में कुछ किया ही नहीं है, तो आप फील कर सकते हैं कि फिर आप, वो आकाश हमारे दोस्त कहते होते थे कि वो कौवे वाली मिसाल ज़रा सुनाएं, वो धुंध वाली, वो जो सुनाते थे हमें। वो आकाश कहता था कि जब कोई स्किल ना हो तो अब ऐसा बैठे होते हैं कौवा जिसमें धुंध में देख रहा होता है, इधर उधर कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो पंजाबी में कहते थे कि कवा बैठा होता है धुंध ते ओनू नजर नहीं आ रहा होता जाना किधर है, जाना तो वो अक्सर मिसाल यूज करते थे। आकाश वीडियो अगर देख रहे हो तो स्पेशली मेरे लिए इस्तेमाल करता था, जब मेरे आगे कोई प्रोग्रामिंग का पेपर आता था या कोई मैथ्स का पेपर आता था, एग्जैक्टली तो आकाश के ऊपर मुझे वो होता था कि मुझे चीटिंग करा देगा तो मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने 2 सेमेस्टर बेसिक्स होते हैं वो पढ़े नहीं थे। अच्छा, आकाश का बड़ा एक अच्छा रोल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी इंजॉय करने वाली चीज़ें। मुझे वो वाकया बताएं जब हमारे सर फयाज जो लैब कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने आकाश को एक नसीहत की थी कि आकाश अपने बारे में कुछ सोचो, कोई जॉब वगैरह के बारे में, क्योंकि आगे तुम्हारा रिश्ता भी होना है। तो आकाश ने क्या जवाब दिया था? ये आकाश असल में मेरी जिंदगी में उसका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, इवन कि अच्छा। आपकी जिंदगी में भी इनफैक्ट फॉर दैट टाइमिंग बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, एज अ स्पोर्टिव फाइनेंशियली सपोर्टर था हमारा बहुत ज्यादा। जिस तरह कोई एमएनए कोई चौधरी टाइप का एक होता है ना, एक मिजाज होता है, तो वो हमेशा आता था डिसीजन देने के लिए कि जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। तो आकाश एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि इंतहाई नॉन सीरियस, जब भी आप उसे देखेंगे कि वो फनी, मतलब खेलने में इसमें अगर उसे थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो मोटिवेशन एंडिंग पे वो आपको एंड पे गालियां देके उठेगा कि आप लोग कोई अच्छा खिताब नहीं कर रहे मेरे साथ। तो इवन कि हमारे एक टीचर हैं, फयाज साहब नाम है, तो वो असल में टीचर थे, तो ही वाज लैब इंजीनियर ओनली। तो अब उसको आकाश साहब डॉक्टर फयाज कहते थे कि ही इज पीएचडी डॉक्टर बाय वीएन, नॉट बाय डिग्री बट बाय वीएन। अच्छा। तो उसको जब भी आकाश कोई भी चीज़ डिस्कस करनी होती थी उसके पास जाता था कि सर ये टास्क करा दें, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग का कोई टास्क मिलता था तो हमें तो आता नहीं था वो, तो वी वर हैविंग ओनली वन ऑप्शन कि फयाज साहब के पास जाना, वो एक यूएसबी में नोट पैड में फाइल देते थे, हम वो फाइल सबमिट करा देते थे। तो आकाश को उन्होंने बुलाया अपने पास, और मुझे भी कि तुम लोग ज़िंदगी में क्या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते। तो आकाश को कहा कि तुम बैकग्राउंड से आए हो, देहाती हो, ये हो वो हो, ज़िंदगी में क्या करोगे, रात को तुमने बैठ के सोचना है कि तुम्हारी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं। अपनी तरफ से वो बेचारा मोटिवेट करना चाह रहा था, बट मोटिवेशन टू आकाश चौधरी हिमसेल्फ अ लीडर इम्पॉसिबल। असल में उसका डिनायल फेज होता था
वो समझता था कि सब एंड पे अच्छा हो जाता है, बिल्कुल। उसके केस में अच्छा हो भी जाता था। तो सर बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, सामने रजिस्टर लेके बैठे हैं, तो आकाश ने उनको, जब उन्होंने अपनी सारी मोटिवेशन ख़त्म कर दी, तो आकाश ने बड़ा एक अजीब सा वर्ड वो भी बोला उन्हें, और अपना रजिस्टर खा के, ज़िंदगी में जिस बंदे ने खुद कुछ नहीं किया वो हमें मोटिवेशन का लेक्चर दे रहा है कि हमने ज़िंदगी में कुछ करना है। तो और इसमें मैं ऐड कर दूं कि एक बार उन्होंने आकाश को बहुत ज़्यादा समझाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रिश्ता होना है डिग्री के बाद तो कुछ कर लो। तो आकाश ने आगे से कहा कि सर ऐसे वास्ते मैं एक दो ट्यूशना होम ट्यूशना सिक्योर कर लिया ने ताकि रिश्ते च प्रॉब्लम ना आए। रिश्ते ये बात भी बिल्कुल है। अच्छा, आकाश की बात ही हो रही है तो थोड़ा सा टॉपिक आगे लेके चलते हैं। आकाश की बाइक थी एंड यू एग्जैक्टली एंड यू वर ट्रैवलिंग विद हिम, और साथ हमारे तीसरे दोस्त जैगम भी थे जिनका जिक्र इन्होंने पहले किया, और आप तीनों बाइक पे जा रहे थे। आप बाइक ड्राइव कर रहे थे, क्या हुआ था उस वक्त? ये जी 2 महीने ना आकाश की बाइक की ब्रेक सी फेल हो गई, तो हमारे पास अच्छा। पैसे नहीं थे कि या तो उससे नाश्ते किया जा सकते हैं या बाइक्स बनवाई जा सकती हैं। ठीक है। तो बगैर ब्रेकों के हम बाइक ड्राइव कर रहे होते थे। तो हम तीनों जा रहे थे फैसल टाउन के पास। अच्छा। तो एक गाड़ी आ रही थी आकाश की, ना वो बाइक के नीचे एक सेफ गार्ड होता है वो लगा हुआ था। तो अब एक गाड़ी आई, तो मुझे लगा कि ये डिस्टेंस इतना है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैंने जैसे बाइक उधर उसके अंदर इंटर की, तो वो जो सेफ गार्ड था वो गाड़ी को फ्रंट उससे लगना शुरू हुआ फेंडर से, और एंड डिग्गी तक गया, और तो गाड़ी का वो एरिया बिल्कुल अंदर चला गया। अब गाड़ी वाले ने आगे ब्रेक मारी और वो निकला गाड़ी से हमें पकड़ने के लिए। और आप लोग भी गिर गए थे? हाँ, गिरे नहीं हम, हमने बाइक रोकी, आकाश और जैगम जंप करके पीछे देखने लगे कि गाड़ी वाले का कितना नुकसान हुआ है। अच्छा। अब जब इन्होंने देखा तो गाड़ी वाला हमारी तरफ भाग रहा था। अच्छा। तो मैंने वहां से बाइक भगाई और गलियों से निकलता हुआ आकाश और जैगम को छोड़ के निकल गया। अच्छा। अब आई डोंट नो कि ये कहाँ भागे, वो गाड़ी वाला इनके पीछे कहाँ तक आया। मैंने वो बाइक निकाली और मैं बरकत मार्केट के पास आके गली में छुप के इन्हें कॉल कर रहा हूँ आकाश को। मैंने आकाश को कहा कि तुम कहाँ पे हो, तो उसने एक बड़ी गाली से मेरा इस्तकबाल वो गालियां ऑन एयर नहीं बताई जा सकती। बिल्कुल ऐसे सेंसर्ड है वो। तो मैं वहां से भाग गया। तो आकाश साहब और जैगम रात को पहुंचे कोई मगरिब के टाइम उस जगह से पैदल अपने रूम तक। फैसल टाउन से पैदल पहुंचे फिरदौस मार्केट रूम के अंदर, और अवैस ऑलरेडी बाइक लेके आ चुका था, हालांकि बाइक आकाश की थी। आकाश भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। तो आकाश साहब ने वो गालियों का किस्सा शुरू किया सारी रात, और वो पूरे दिन अगले दिन यूनिवर्सिटी में वो यही बताता रहा कि इसने गाड़ी छील दी उस गरीब की, हमें छोड़ के भाग गया। अगर हाफिज जी कहता था इन्हें कि अगर वो हमें पकड़ लेते तो हम तो जेल में होते, तो ये तो बंदा वहाँ था नहीं, इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। एग्जैक्टली। तो कॉल सेंटर की जॉब में जो हमारी रात की शिफ्ट की जॉब होती थी, वो बेसिकली एक डायलर यूज़ करते थे जो एक अननोन नंबर से कॉल क्रिएट करता था बेसिकली, और कॉल जिसको की जाती थी उसको एक बड़ा वेर्ड सा अननोन नंबर मिलता था, उसको पता नहीं चलता था कॉल कहाँ से आ रही है। आपने हमारे टीचर सर फयाज को एक कॉल की थी, वो उस रात ब्रेक में हुई थी गालबन 11 से 11:30 के दरमियान। उस कॉल के बारे में लोगों को बताएं थोड़ा सा। बेसिकली वो कॉल सेंटर में आपस लिबर्टी होती है कि आप किसी भी कंट्री को डायल कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर कंट्री कोड, और अगले बंदे के पास या अननोन नंबर जाता है या कोई इस तरह का अजीब सा नंबर जाता है। अच्छा। तो मैं अक्सर लोगों को बर्थडे भी विश करता था उस कॉल सेंटर की कॉल से, या अच्छा। जिस तरह किसी को दोस्त को तंग करना, आकाश को तंग करना, किसी दोस्त को, अपने किसी पुराने दोस्त को तंग करना। तो मुझे याद आया कि फयाज साहब अपने आप का एक यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं और बहुत बड़े लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उनका नंबर डायल किया। तो इंग्लिश में आपका एक स्क्रिप्ट होता है, मैंने कहा आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ओंटारियो, हाउ आर यू, आई जस्ट सॉ योर चैनल नेम्ड एज खिजर मुस्तफ़ा। अच्छा। तो अब फयाज साहब को किसी गोरे की कॉल आना और उन्नका चैनल बताना, फयाज साहब रात हो गई, सोए हुए थे तो पागल हो गए। फयाज साहब कहते हैं यार जल्दी जल्दी, यार गोरा बहुत तेज अंग्रेजी बोल रहे हैं, पेन लेके आ। तो उन्होंने पेन मंगवाया, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा हम आपको जॉब ऑफर करना चाहते हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं? तो उसने बताया जी, जो उनकी अंग्रेजी थी उस टाइम पे, आई वर्क इन लैब और आई दिस आई लेक्चर। तो मैंने कहा जी आपको बड़ी मुबारक हो, हमने आपका चैनल शॉर्टलिस्ट किया है। अच्छा। तो हम आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, आप यही अपनी प्रोफाइल बना के रखें, सीवीज हम आपको बुलाएंगे और आपने आना यूके ही होगा। अच्छा। तो हमने फयाज साहब को वो ट्रैप दिया और फयाज साहब सारी रात चौधरी बन के सोए ही नहीं गए इस चक्कर में। तो वो ये था कि डायलर बड़ा आपको लिबर्टी था लोगों को पागल बनाने में। आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ पीपल एट दैट टाइम, क्योंकि आप खुद एक मिजरेबल लाइफ जी रहे होते हैं, तो लाइवली होने का आपको बहुत शौक होता है। तो अवैस अब फाइनल एक नोट की तरफ जाते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी फोर्सेस को परस्यू किया। बिल्कुल जी, जिस दिन मुझे मेरी डिग्री मिली तो आई वाज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन मिलिट्री, इन आईटी ब्रांच, इन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। तो मैंने फ़ौरन अपनी डिग्री अटेस्ट कराने के बाद एयरफोर्स में अप्लाई किया फॉर द आईटी ब्रांच। सारे इनिशियल टेस्ट पास किए। आई वेंट टू आईएसएसबी, अगेन अ चैलेंजिंग पॉइंट फॉर मी। तो मलीर में, कराची में मेरी आईएसएसबी हुई, आई वाज सिलेक्टेड।
अच्छा आईसीएस भी मेरी रिकमेंड हो गई, फाइनल मेडिकल हुआ, फाइनल मेडिकल मेरा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये होता है मिलिट्री में कि आप आईसीएस भी और फाइनल मेडिकल के बाद भी मेरिट बनता है, अच्छा कुछ लोगों को कॉल लेटर नहीं आता। तो ये हुआ कि हम 4 लोग रिकमेंडेड थे और सब कुछ क्लियर था, उनमें से 3 को लेटर आया, मुझे लेटर नहीं आया। अगेन आई वाज ड्रॉप्ड आउट। मैंने कॉल किया हेडक्वार्टर, उन्होंने कहा जी कि आपका मेरिट नहीं बना, तो आपकी आईसीएस भी 1 साल के लिए वैलिड है, तो 6 महीने बाद हम अगले कोर्स में आपको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। अब एक आईसीएस भी 1 साल के लिए वैलिड होती है, तो आप तीनों फोर्सेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस दौरान नेवी का वो एडवर्टीजमेंट आई, तो मैंने नेवी में अप्लाई कर दिया। आर्मी की आई, आर्मी में अप्लाई कर दिया। उनके इनिशियल टेस्ट क्लियर किए, जब आईसीएसबी का फॉर्म देने की बारी हुई तो मैंने अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करा दी कि आई एम ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर 1 ईयर। ठीक है। तो नेवी ने उस पर मुझे फाइनल मेडिकल का लेटर दिया, मैंने अगेन अपना फाइनल मेडिकल कराया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नेवल हेडक्वार्टर कि आप फाइनली सिलेक्ट हो गए और 7 जुलाई को आपने 2019 को ट्रेनिंग के लिए कराची नेवल अकेडमी पहुंचना है। सो दिस वाज ये अ आपका पॉइंट। वो मोमेंट था जब आपको ये फील हुआ कि यार जो मैंने आज से काफ़ी साल पहले एक जर्नी सोचा था और एक जो मैंने गोल सोचा था वो आज एक जब मेरे फाइनल सामने कॉल आपको अचीवेबल। आती है ना, तो मोबाइल पे कॉल आती है आपको, तो वो दिन ये होता है एक हफ्ते में आपको पता होता है इस वीक में कॉल लेटर इशू होना है। आई वाज वेरी मच श्योर कि मुझे कॉल आएगी। मैंने एक ना वॉइस रिकॉर्डर इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में कि मुझे वो कॉल रिकॉर्ड करनी है व्हेन समवन कॉल मी कि आप ये बात कर रहे हैं, आप सेलेक्ट हो गए, आपका ज्वाइनिंग लेटर है। तो आई स्टिल रिमेंबर कैप्टन असगर बट वाज डायरेक्टर रिक्रूटमेंट इन नेवी, ही कॉल्ड मी, ही सेड अवैस रजा से बात हो रही है। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जी आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर हमने लाहौर भिजवा दिया, आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर ट्रेनिंग पे पहुंचे। आई स्टिल हैव दैट रिकॉर्डिंग विद मी। राइट राइट। सो दैट वाज अ पॉइंट कि मुझे ये लगा कि मैंने इस दुनिया का सब कुछ अचीव किया है, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने जितनी दुआएं फौज में आने के लिए मांगी हैं किसी और चीज़ के लिए नहीं मांगी। इवन कि मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है तब भी मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगा। मतलब Right. बच्चों वाली इस तरह की आपकी दुआएं होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंसलिक हुए ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आई हैव बीन पोस्टेड इन कराची, देन बलोचिस्तान, देन आई हैव बीन पोस्टेड इन लाहौर, करंटली आई हैव बीन पोस्टेड टू इस्लामाबाद। राइट। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना लेफ्टिनेंट का रैंक कंप्लीट कर लिया है और अभी इंशाल्लाह इन जुलाई आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी लेफ्टिनेंट कमांडर, दैट इज इक्वल टू मेजर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट अगेन ये कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई रेगरेट नहीं है अपने उस जर्नी का, उन अप्स एंड डाउन का। जो भी आपकी जो ज़ख्म होते हैं, जो भी आपका हार्ड टाइम होता है, वही आपका हीलिंग पावर के तौर पे इस्तेमाल होता है बाद में। राइट। और इसमें मैं, हसीम भाई, अपने बाकी क्लास फेलोज, आकाश, जैगम, हर बंदे ने अपना पॉजिटिव रोल अदा किया उस इतने जर्नी में। और इसमें अलमाइटी हैज़ बिन वेरी काइंड डेफिनेटली। उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दी कि वी स्टे हेयर, हम यहाँ पे डटे रहे, लाहौर में रहे, अपना मुश्किल टाइम बगैर पैसों के गुजारा। फीसेस नहीं होती थी। मैं तो वो बंदा हूँ जो अपने हर सेमेस्टर में, जब फीस, जो ऐसे बच्चों को उठाया जाता था जिनकी फ़ीस नहीं आई, तो 8वें सेमेस्टर तक आई वाज दैट स्टूडेंट जो हमेशा खड़ा होता था कि मेरी फ़ीस क्यों नहीं आई। तो टाइम पास हो जाता है, आप दूसरे शहर से आके भी सर्वाइव कर जाते हैं। बट ये अल्लाह की एक बड़ी रहमत है कि आपके अंदर कोई इमोरल वैल्यूज़ नहीं आती, कोई ड्रग्स वगैरह या इस तरह की वैल्यू जो आपको डी ट्रैक करें। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपको आपके गोल से हटा दें। तो ज़िंदगी में हर बंदा अच्छा मिला, हर बंदे ने अपना बेस्ट किरदार अदा किया। अच्छी यादें भी हैं, बुरी यादें भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, एग्जैक्टली। डिफरेंट चीज़ें। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट यू राइट। कैन अच्छा नेवर डिनाई। अच्छा, इसमें हम ऐड करते चलें कि जैगम और आकाश का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जैगम का यहाँ पे हम तज़किरा करेंगे, तारीफ़ करेंगे कि व्हेन जैगम केम टू अस, जब वो हमारे पास आए तो ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पर्सन। उनके पास फाइनेंशियली कोई मसला नहीं था। बट दाद देनी चाहिए उस लड़के को वैस कि जब उसके फादर के बिजनेस का इशू हुआ लीबिया के अंदर एंड एवरीथिंग वाज शट डाउन, तो वो सारा कारोबार ख़त्म हो गया, तो उसके फादर ने उसे कहा था कि अब तुमने खुद ही करना है जो करना है। तो उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दें कि उन्होंने फिर किस तरह की एफर्ट हमारे आंखों के सामने की। उसी जैगम ने जो 6 से 7 हज़ार से कम खाना नहीं खाता था, ये हम देख चुके हैं। हर नॉर्मल खाना 6 से 7 हज़ार का होता था जैगम का 2014-15 में। सैगम बिस्ट्रो एक कैफ़े था, वहाँ से बर्गर, मतलब आज भी हम अगर हम बिस्ट्रो जाएं तो दे कॉस्ट मोर देन 3000 फॉर अ बर्गर। जैगम हमें उस टाइम खिलाता था खाने। जैगम के पास एक अच्छा बैकग्राउंड था, बट जब सारी चीज़ें फेज आउट हुई तो फिर उसी जैगम ने कॉल सेंटर की जॉब स्टार्ट की, उसी जैगम ने डिफरेंट मार्केटिंग के ब्रांड्स की प्रमोशन स्टार्ट की। एग्जैक्टली। उसने वो लोगों के जो आउटलेट होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स, उनमें जाके काम किया, इवन कि एज ए कैशियर काम किया, आउटफिटर्स, लेफ्ट राइट। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जैगम इज़ इन यूके, माशाल्लाह, वेरी वेल सेटल्ड। अल्लाह पाक उसे और तरक्की दे। माशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी में जैगम का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, बिकॉज ही वाज अ पर्सन जो मुझे कहता था कि तू बड़ा अच्छा है, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब आप खुद ऑलरेडी एक मिजरेबल कंडीशन और एक स्ट्रॉन्ग बंदा कह रहे हो कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, तो आपको चीज़ बहुत आगे ले जाती है। बट अगेन द थिंग इज़ दिस कि अल्हम्दुलिल्लाह वी 4 पीपल स्टार्टेड दिस जर्नी इन लाहौर। जैगम, आकाश, हाफिज़, हसीम, मैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सबको एक मकाम दिया बेशक स्ट्रगल्स के बाद। हसीम इज सेटल्ड माशाल्लाह, डूइंग हिज ओन जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन अगेन दिस पॉडकास्ट एंड ऑनलाइन थिंग, माशाल्लाह फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा अल्लाह ने एक इज्जत का मकाम दिया। वज़ैगम इज अगेन सेटल्ड माशाल्लाह। माई सेल्फ ऑलमाइटी हैज़ बीन वेरी काइंड कि अल्लाह ने बरसरे रोज़गार रखा, एक इमेज जिस जॉब का था, एक अच्छी जॉब दी माशाल्लाह। और जॉब अलाइन विद योर इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। हसीम का इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर का था माशाल्लाह, ही इज़ प्रोसीडिंग इन दिस डिपार्टमेंट और बड़ा अच्छा इसका वेंचर जा रहा है माशाल्लाह। आई एम हेयर फॉर द मिलिट्री जॉब, दैट इज़ वेरी टफ बट अगेन इट्स वेरी थ्रिलिंग एट द सेम टाइम, और एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। At least at the end you are having a satisfaction in your heart that you are doing something better. Exactly. And then Akash is currently doing teaching, unfortunately or fortunately, but mashallah he's making good money to meet the livelihood of his life. एक हमारे टीचर थे, I will like to name his name, के उसका नाम क्या है, इसका क्या नाम था, सर जैन। तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि सर के साथ आकाश का ये था कि सर ने आके बताया कि ज़िंदगी में अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी तो क्या होगा, क्या करोगे ज़िंदगी में, तो आकाश ने कहा सर टीचिंग। आकाश ने टॉन्ट किया कि अगर आप टीचिंग करें तो मैं भी टीचिंग करूँगा, तो उसने बड़ा बुरा बनाया और जब सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आया तो आकाश उनके सब्जेक्ट में फेल भी था। वो उस बेचारे को बड़े कंसिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़े। राइट। अच्छा, एक और वाकया आकाश के लिहाज से, जब सर फयाज ने उसको काफ़ी ज़्यादा समझाया तो उसने कहा कि मेरे को 3 किले ज़मीन है, अगर कुछ ना बनया जिंदगी ते वो 3 किले बेचांगा ते ओदे बाद एक बनावांगा सॉफ्टवेयर हाउस। इस तरह ही तो सर फयाज को उसने कहा कि तानू रखागा प्रोजेक्ट मैनेजर, 2 लाख तनख्वाह है, तुसी प्रोजेक्ट लव के ले आना है ते सॉफ्टवेयर हाउस चलाना है, कैरियर बन गया। और उसने अपने टीचर को जॉब ऑफर कर दी कि मेरे पास कोई मसला नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। बट दैट वाज अ गुड नॉस्टैल्जिक मेमोरी। सर फयाज वाज आल्सो अ वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत ही माशाल्लाह अच्छी तबीयत के इंसान हैं और माशाल्लाह वो अभी भी जॉब कर रहे हैं। सर फयाज का भी काफ़ी रोल रहा है आपके साथ, बहुत सारे ऐसे क्विज़ेस, बहुत सारे ऐसे पेपर्स जिनमें हम खापरे होते थे तैयारी कर करके, अवैस को उनका सोल्यूशन पहले ही मिल जाता था सर फयाज के थ्रू, क्योंकि ये फैमिली हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे तो ये अक्सर कोई सिरप और टैबलेट्स वगैरह ले आते थे सर फयाज के। सब दमे के मरीज थे तो उनकी मेडिसिन चल रही थी, हमारी डिग्री चल रही थी। अच्छा, वो एक बड़ा अच्छा, तो ये अवैस पहले ही वो सारा क्विज कर लेते थे और मैं सोचता था कि यार इतना पढ़ने के बाद भी कोई ठीक नहीं हो पा रहा, और जीपी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 आउट ऑफ 4। जी। तो खैर ये एक जर्नी था, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, सम टाइम लड़ाई भी होती थी, सम टाइम लाइक बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते थे। एक मर्तबा लाइक मुझे याद है कि हम हॉस्टल में रह रहे थे तो मैंने लैपटॉप लिया था वो पैसे जमा करके, तो वो लैपटॉप के ऊपर काम होता था, तो मैं हॉस्टल से बाहर गया तो ये और जैगम लड़ाई कर रहे थे, तो इन्होंने पता नहीं जैगम को फेंका या जैगम ने इनको फेंका, इनमें से एक बंदा मेरे लैपटॉप के ऊपर आके गिरा। फिर आप दोनों ने क्या सोचा उस टाइम? हमने कहा एक तो हाफिज का आज हमारे साथ आखिरी दिन है, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर था अपनी चीज़ों को लेके, और वी आर हैविंग फेयर कि एक बंदे की इतनी मेहनत की चीज़ है हमारे सामने लैपटॉप, और जाएगा माशाल्लाह बड़े वजनी भी थे, तो लैपटॉप आप इमेजिन कर सकते हैं उसका क्या होगा। बट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन नसीब ने रिप्लाई किया उसका। इन्होंने ये सोचा कि लैपटॉप बेकार हो गया, लेकिन खैर मैं आया, मैंने ऑन किया तो लैपटॉप चल पड़ा। इन्होंने तब मुझे नहीं बताया, इन्होंने बाद में बताया। तो हम दोनों सो गए कि इसे लगे कि तो सोए हुए हैं, लैपटॉप को वैसे ही कोई मसला हुआ है। अच्छा। तो खैर ये बेसिकली कुछ जर्नी था, एक अनस्टॉपेबल जर्नी था इनका अवैस का, और ये आज माशाल्लाह लेफ्टिनेंट के तौर पे सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी में। पाकिस्तान नेवी में लेफ्टिनेंट के तौर पे सर्व करना खुद में एक बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, और लेफ्टिनेंट के रैंक पे सर्व करना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी प्रमोशन भी हो रही है, ये और भी एक मज़ीद अचीवेबल बात है माशाल्लाह। तो इनकी आपको ये बताते चलें कि मदर की डेथ हो चुकी है, अगर मैं ये ऐड कर दूं इसमें, तो गालिबन 9th क्लास में उनकी डेथ हुई थी। आई वाज इन 7th क्लास। 7th क्लास में थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनके जो बहन भाई हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं हर लिहाज से, मोटिवेशनली भी उनको एक जो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग जो सपोर्ट चाहिए होती है, उनको पुश करना होता है उनके करियर में, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और माशाल्लाह ये ऐड करते जाएं कि इन्होंने खुद अपने आप को बिल्ड नहीं किया, इनके जो छोटे भाई हैं फैसल, वो एज सेकंड लेफ्टिनेंट सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में, और इनकी जो सिस्टर हैं वो एज फ्लाइंग ऑफिसर सर्व कर रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो माशाल्लाह इन बहन भाइयों ने, इवन के इनकी वालदा की डेथ हो चुकी है, फिर भी अपने आप को ग्रो किया है माशाल्लाह, अपने आप को बनाया है।
छोटा भाई सेकंड लेफ्टिनेंट है आर्मी में, छोटी सिस्टर फ्लाइंग ऑफिसर है एयर फोर्स में, और ये खुद लेफ्टिनेंट के और तौर एक पे मेरी काम और कर छोटी रहे हैं सिस्टर है, शी इज़ करंटली डूइंग हर एमबीबीएस। तो माशाल्लाह। उस दिन मैं उनके साथ मुल्तान में अपने घर वाले रोड पे जा रहा था गाड़ी पे, तो आई वाज टेलिंग देम कि हम यहाँ सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। जी, मैंने कहा इस रोड पे हम पैदल आते थे, देन साइकिल, देन अभी आप लोग गाड़ियों पे जा रहे हैं, तो ये अल्लाह पाक की ये ही अल्लाह जो है पाक देन की है कि अता वो होती है। इंसान को। अल्लाह ताला सिलसिले बनाते हैं, इंसान बस अपनी कोशिश करता है। तो अवैस देखने वाली यूथ को, टीनेजर्स को, बहुत सारे टीचर्स को, दोस्तों को, हर तरह के हमारे दोस्त और बहन भाइयों को, देखने वालों को आप क्या मैसेज देंगे, जो आपका कंक्लूडेड मैसेज हो आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से? मैं सबसे पहले तो अपने जो लोग मुझे जानते हैं, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि उन सब की प्रेजेंस ने मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिव चीज़ ऐड की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हर बंदे ने अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया, और मुझे अपनी टिल टू डेट ऑफ दिस एज ऑफ माई लाइफ कोई रेगरेट नहीं है किसी भी बात का, कि किसी बंदे ने मेरे से कोई डॉज किया हो या किसी बंदे ने मुझे कोई गलत की रास्ते पे लगा। हर बंदे ने अपना बेस्ट दिया, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत होती है या पेरेंट्स की दुआएं होती हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। और आप एक आफ्टर मदर, आप बच्चे छोटे होते हैं, कोई एक बहन भाई अक्सर होता है घर में जो वीक होता है या जो बिल्कुल कोई गलत निकल आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने कभी ऐसा कोई मोड़ नहीं लाया, सबको एक ट्रैक प्रोवाइड किया। और ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह गिव अप नहीं किया, और वो गिव अप इसलिए नहीं किया कि दोस्त इस तरह के ब्लेसिंग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, 0 डेज से आपके साथ अटैच होते हैं। हॉस्टल लाइफ में खाना नहीं है बट स्टिल देयर सपोर्ट इज़ विद यू। तो इस तरह के लोग, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको किसी ना किसी ट्रैक पे ले ही आते हैं। और राइट। गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को। गुर्बत या कोई भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, ये आपका इम्तहान है टेम्परेरी। मतलब हमने 2-2 दिन खाना नहीं खाया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई, हम किसी भी जगह पे बेशक, जाके आज खाना खा सकते हैं बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हर मुसलमान को दे, हर भाई जो हमारे बहन भाई जो स्ट्रगल करने के लिए आते आमीन। हैं डिफरेंट सिटीज़ से, विद देयर एम, विद देयर मोटिवेशन, तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव टू कंटिन्यू। इवन कि अभी भी हमें कर रहे हैं, अभी करंटली आई एम डूइंग माई एमफिल, तो आगे इंसान को अपना पढ़ते रहना चाहिए आगे जाने के लिए। प्रमोशन ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में करनी है तो यू हैव ऑलवेज केप्ट ऑन ट्राइंग, केप्ट ऑन माशाल्लाह। वर्किंग, तो ये चीज़ बेशक। एक बड़ी कॉन्स्टेंट है। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने टाइम निकाला, और कोई फॉर योर मसला नहीं। वर्ड्स, फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट द लाइफ, ऑल एंड राइट, ऑल राइट। इंशाल्लाह मे वी सी दिस थैंक यू। रिलेशनशिप फॉर एवर, इंशाल्लाह, एंड गॉड इंशाल्लाह। ब्लेस यू। जज़ाकल्लाह, सो जज़ाकल्लाह। नाइस। अच्छा व्यूवर्स, आपने आज हमारी एक बड़ी खूबसूरत डिस्कशन को होपफुली एंजॉय किया। कंक्लूजन ये है कि लाइफ में कभी भी डिसहार्ट मत हो, हालात जितने भी मुश्किल हैं, अपने आप को कूल एंड काम रखें, और कोशिश करें कि पॉजिटिव सेंस बिल्ड करने की कोशिश करें हमेशा। ये हालात बेसिकली हवा की तरह आते हैं जो चले जाते हैं। अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करते हैं। जैसे अवैस ने कहा, गिव अप मत करें। गिव अप नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आपकी कोशिशों का, आपकी स्ट्रगल का आपको सिला मिलेगा, एंड दैट विल बी द मोमेंट जब आप फील करेंगे कि यार आई गॉट एवरीथिंग दैट आई वाज थिंकिंग दैट आई विल गेट। तो इसी सबक के साथ इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपने इन छोटी मोटी, खट्टी मीठी और एक स्ट्रगल के जर्नी की बातों को एंजॉय किया होगा, इसमें से कोई लेसन गेट किया होगा। तो इंशाल्लाह ये स्टोरीज़ का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ रहने के लिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह की खूबसूरत स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में आपसे मिलेंगे।